हमें पूछे जाते हैं विभिन्न वैज्ञानिकों के कथन शैशवावस्था के बारे में क्या क्या कहते हैं। वैलेंटाइन कहते हैं कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। तो आदर्श काल याद रखना किसने कहा है? वैलेंटाइन ने। इसका अर्थ है बालक इस अवस्था में सबसे अधिक और तेजी से सीखता है। दोस्तों, मानव जीवन की विकास यात्रा गर्भ से शुरू होकर वृद्धावस्था तक चलती है। हर पड़ाव पर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भाषा से जुड़ी अनेक विशेषताएं विकसित होती है और इन्हीं पड़ावों को हम विकास की अवस्थाएं कहते हैं। अर्थात अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के शारीरिक, मानसिक या सामाजिक विकास होता है और उन्हीं समय को हम विकास की अवस्थाएं कहते हैं। सीटेट सहित सभी शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। विकास की 4 अवस्थाएं होती है: गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। की इस वीडियो में हम गर्भावस्था एवं शैशवावस्था के बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे। तो आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं हम लोग गर्भावस्था के बारे में थोड़ा विस्तार से। गर्भावस्था की आयु सीमा होती है गर्भधारण से जन्म तक, अर्थात लगभग 9 महीने। इन्हें 3 काल में विभाजित किया गया है। गर्भाधान काल मतलब शुरुआत के लगभग 2 सप्ताह। भ्रूणी काल जब भ्रूण में बदलना शुरू होता है, अर्थात इसकी अवधि होती है 3रे सप्ताह से 8वें सप्ताह तक। और तीसरा है भ्रूण अवस्था, अर्थात गर्भस्थ शिशु भ्रूण में बदल जाता है 9वें सप्ताह से जन्म तक। मुख्य विशेषताएं क्या होती है? इस अवस्था में कोशिका विभाजन से एक नए जीवन की शुरुआत होती है। तो शुरुआत में जो है कोशिका के रूप में रहता है और उसके विभाजित होने से भ्रूण बनता है और फिर एक नए जीवन की शुरुआत होती है। धीरे धीरे मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, हाथ पैर आदि अंगों का निर्माण होता है शरीर के अंदर ही। माँ के स्वास्थ्य, आहार, भावनात्मक स्थिति का गहरा प्रभाव भ्रूण पर पड़ता है। इसलिए जो है अच्छे आहार और अपने स्वास्थ्य आदि का ध्यान रखना चाहिए। यह पाया गया है कि भ्रूण ध्वनि को पहचान सकता है और माँ की आवाज़ पर गहरी प्रतिक्रिया भी देता है। यह अत्यंत संवेदनशील अवस्था है और जीवन की नींव रखने वाली अवस्था भी होती है। वैज्ञानिक विचार। समकालीन बाल विकास विशेषज्ञ मानते हैं कि प्रारंभिक अनुभव जीवन की नींव रखते हैं। तो इस समय अच्छा अनुभव होने वाले वातावरण में रहना चाहिए। प्रारंभिक भारतीय शिक्षा में इसे मौन शिक्षण काल भी कहा गया है। क्या कहा गया है? मौन शिक्षण काल, जिसमें संगीत, सकारात्मक विचार और गरिमामय वातावरण भ्रूण के विकास में सहायक माने जाते हैं। शिक्षण सुझाव। तो इस समय डायरेक्ट शिक्षा तो नहीं दे सकते क्योंकि शिशु गर्भ के अंदर है, फिर भी गर्भवती महिला को मानसिक रूप से स्वस्थ और सकारात्मक वातावरण देना अत्यंत आवश्यक है। गर्भ संवाद भी लाभदायक होते हैं। गर्भ संवाद मतलब जैसे संगीत सुनाना, कहानी कहना, अच्छे विचारों का दोहराव। पौष्टिक आहार, तनाव रहित जीवन और सामाजिक सहयोग इस अवस्था में सर्वोत्तम योगदान देते हैं। मतलब अच्छा खान पान होना चाहिए, तनाव रहित जीवन होना चाहिए और सामाजिक सहयोग अर्थात समाज की गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। आइए अब शैशवावस्था के बारे में जान लेते हैं। तो इनकी आयु सीमा है जन्म से 6 वर्ष, जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व शैशवावस्था होती है 0 से 3 वर्ष और उत्तर शैशवावस्था होती है 3 से 6 वर्ष। पूर्व शैशवावस्था 0 से 3 वर्ष की विशेषताएं। तो क्या विशेषता है? यह मानव जीवन की सबसे तेज शारीरिक और मानसिक विकास वाला समय है। तो 0 से 3 साल के समय में बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है क्योंकि ये सबसे तेज शारीरिक और मानसिक विकास है। इसलिए जो है इन्हें सही पोषण और सही वातावरण की जरूरत होती है। बच्चा इंद्रियों के माध्यम से अपने परिवेश को समझना शुरू करता है। ठीक है, इंद्रियां मतलब आँख, कान, नाक और त्वचा, जीभ, इनके माध्यम से जो है अपने आसपास के वातावरण को समझना शुरू करता है। चलना, बोलना और वस्तु स्थायित्व की समझ इसी दौरान विकसित होती है। तो धीरे धीरे वस्तु स्थायित्व की समझ विकसित होती है। वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है कि चीज़ें तब भी होती है जब हमारी आंखों से ओझल होती है, मतलब कोई चीज़ छिपा रहता है। इनकी समझ विकसित होती है। और शैशवावस्था की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि अनुकरण करने की प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। बच्चा जो देखता है वही करता है। इसलिए जो है बच्चा कोई आसपास में गाली देता है तो उसे भी पकड़ लेता है। उनमें यह समझ नहीं होती कि यह गलत है। और इस समय बच्चे में आत्म केंद्रितता की भावना भी अत्यधिक होती है। मतलब वह स्वयं के हित के बारे में ही ज़्यादा सोचता है। इस समय संवेदनाओं, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं में तीव्रता देखी जाती है। इसके बाद देखते हैं हम उत्तर शैशवावस्था 3 से 6 वर्ष की आयु। इसकी क्या विशेषताएं होती है? भाषा का तीव्र विकास होता है। बच्चा शब्दों और वाक्यों में बात करना सीखता है। तो 3 साल के बाद जो है भाषा का और बहुत ज़्यादा विकास होता है। उसके पहले बच्चा ज़्यादातर शब्द बोलता है और छोटे छोटे वाक्य बोलता है। कल्पना शक्ति और सोचने की क्षमता प्रबल होती है। बच्चा अपनी दुनिया की रचना करता है, मतलब सोचने लगता है और अपनी एक कल्पना की दुनिया में जीने लगता है। खेलों के माध्यम से सामाजिक अनुभव प्राप्त करता है। तो धीरे धीरे बच्चा जो है आसपास घूमने जाता है तो खेल खेलता है जिससे वो सामाजिक अनुभव प्राप्त करता है। बच्चा अब सीमित रूप से समाज के बाहर अर्थात स्कूल, आंगनबाड़ी में भाग लेता है। अनुशासन, दिनचर्या और सहयोग की प्राथमिक समझ इस अवस्था में विकसित होती है।
एक चीज जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, विभिन्न वैज्ञानिकों के कथन शैशवावस्था के बारे में क्या क्या कहते हैं। वैलेंटाइन कहते हैं कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। तो आदर्श काल याद रखना किसने कहा है? वैलेंटाइन ने। इसका अर्थ है बालक इस अवस्था में सबसे अधिक और तेजी से सीखता है। मौरिया मॉन्टेसरी ने कहा है यह अवशोषण की अवस्था है, अर्थात बालक अपने चारों ओर की चीजों को बिना किसी प्रयास के ग्रहण करता है, जैसे भाषा, व्यवहार और संस्कृति। सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि यह मनो यौन विकास की अवस्था है, अर्थात बच्चा अपने मुंह के माध्यम से तृप्ति प्राप्त करता है। जैसे कि आपने देखा है कि इस अवस्था में ज्यादातर स्तनपान करते रहता है। जीन पियाजे, यह संवेदी प्रेरण अवस्था है। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था के अनुसार जो है यह अवधि मतलब शैशवावस्था की अवधि किसमें आता है? संवेदी प्रेरण अवस्था में आता है। बालक इस काल में स्पर्श, गति, ध्वनि आदि के माध्यम से सीखता है और धीरे धीरे वस्तु स्थायित्व की समझ विकसित होती है। एरिक्सन जिन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है, उनके अनुसार यह विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था है। अगर शिशु को अच्छा प्रेम, स्नेह, सुरक्षा मिलती है तो उसमें विश्वास उत्पन्न हो जाता है, अन्यथा वह असुरक्षित और आशंकित महसूस करता है। शिक्षण सुझाव की इस अवस्था में किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए? तो खेल आधारित शिक्षा देनी चाहिए। मॉन्टेसरी और एक्टिविटी बेस्ड अर्थात गतिविधियों पर आधारित गीत, कविता, रंग चित्रों के माध्यम से शिक्षण देना चाहिए। बच्चों को प्रश्न पूछने और सोचने का अवसर देना चाहिए। प्रश्न पूछ रहा है कोई चीज़ तो उन्हें जो है हमें डांटना नहीं चाहिए। सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, जिससे उसमें आत्मविश्वास और सामाजिकता को बढ़ावा मिलता है। और सकारात्मक अनुकरण योग्य वातावरण देना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। निष्कर्ष, तो शैशवावस्था और गर्भावस्था दोनों ही विकास की सबसे महत्वपूर्ण और आधारशिला रखने वाली अवस्थाएं हैं। दोनों अवस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भाषा विकास की नींव पड़ती है। अगर इस समय उपयुक्त वातावरण मिले तो बच्चा जो है अच्छा विकास करता है, अन्यथा उनके विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अभिभावकों, शिक्षकों और समाज को संवेदनशील भूमिका इन अवस्थाओं में अत्यधिक आवश्यक होती है। तो साथियों, हर शिशु संभावनाओं का संसार है। यदि गर्भ से लेकर प्रारंभिक बाल्यावस्था तक सही देखभाल, पोषण और सीख मिले तो एक उज्जवल समाज की नींव रखी जा सकती है। सीटेट की दृष्टि से भी यह टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनसे एक न एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।